देते कि दुनिया का इतना बड़ा जूरिस्ट का वो फिर सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल जूरिस्ट है, क्योंकि इतना साल क्यों लग गया। पार्लियामेंट में जहाँ पे कानून बनता है वहाँ पे तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है, लेकिन जहाँ पे कानून की व्याख्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रत्न देने में समय लगा। लेकिन जो डिजर्व करते थे, द ग्रेट एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड, द ग्रेट जूरिस्ट ऑफ इंडिया, उसको सम्मानित देने में कहीं ना कहीं कौन सी चीज़ बाधा। तो मैं कहूँगा कि जो अगर अपने दिमाग में जनेऊ को लेकर बैठा हुआ है तो वो तो जातिवाद के शिकार है। वो कहीं ना कहीं स्टेचू आ गई, तो वहाँ पे जब बाबा साहब अम्बेडकर जब पार्लियामेंट में हम इंटरप्रीट करते हैं कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, तो यहाँ पे जो बच्चा देखेगा तो उसको लगेगा कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस, टेम्पल ऑफ जस्टिस। माइंड इफेक्ट पड़ेगा, लोग बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा, बहुत। इसका आप आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि पिक्चर से आदमी जल्दी सीखता है। तो यहाँ पर जब बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कर देंगे संविधान लेके, तो लोग रास्ता इस तरफ आएगा। ये बात सही है कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, विचारों पे ताला। जिसको ब्रेड एंड बटर की चिंता है वो पहले ब्रेड बटर की इंतजाम करेगा कि एलएलबी पढ़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर तो कहते हैं आप एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये कौन मानता है? बाबा साहब जैसे कितने लोग निकले उस समय में। जो आदमी धर्म के आधार पर मुंह पिला सकता है तो वो आदमी कुछ भी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है ना। ये क्वेश्चन बाबा साहब को पूछा गया था, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, जो मूर्ख लोग है, और लगभग कई सारे यूनिवर्सिटी में मुझे पूछा गया। वकील बिरादरी में क्या मैसेज आ रहा है डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगने से? नमस्कार, मैं डी.एस. गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जहां 67 साल लग गए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने में इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन एक और बात है, देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा इतना समय क्यों लगा लगाने में, आखिर वजह क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट आर बाग जी हैं। सर, कैसे देखते हैं 67 साल का लंबा सफ़र और यहाँ तक पहुँचना, कैसे देखते हैं इसे? इसको नेगेटिव तो नहीं देखेंगे, वो पॉजिटिवली देखेंगे। डेफिनेटली बाबा साहब आम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन को इधर ऑफ द वे सैल्यूट की जा रही है, अप्रिशिएट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान बनाया और संविधान का व्याख्या करने का जो अधिकार है संविधान ने न्यायालय को दिया गया है, और आज उसी न्यायालय के प्रांगण में बाबा साहब का स्टैचू होगा, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती। तो क्या लगता है, पहले कानून मंत्री थे जिन्होंने बहुत कुछ त्याग किया देश के लिए अपना परिवार भी उन्होंने छोड़ा, लेकिन लंबा समय कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं जैसे कास्ट रिडेंट सोसाइटी, ये जाति प्रधान देश है। इसको कृषि प्रधान देश तो बाद में है, लेकिन ये जाति प्रधान देश में, तो जातीय मानसिकता है। जज बनने के बाद या बड़ा नेता बनने के बाद, ऑफिसर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, पीएचडी होल्डर होने के बाद, डिलीट करने के बाद भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाति हम लोग का पीछा करते रहती है, और जातीय मानसिकता से हम ग्रसित हैं। संविधान का क्या हर आर्टिकल इम्प्लीमेंट हो गया है? तो कहीं ना कहीं ये वो लोगों का प्रेशर ग्रुप का काम कर रहा है। जैसे जो लोग संविधान दिवस मनाए, जैसे हमने एनसीआर में संविधान दिवस गाजियाबाद में मनाए, पूरा देश भर के लोग आए वहाँ पर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी प्रोग्राम चला, लोग संविधान को जानने में इतना समय लग गया क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो धीरे धीरे एक प्रक्रिया में हम आए हैं। लेकिन आपका सवाल वाजिब है कि इतना साल क्यों लग गया। पार्लियामेंट में जहाँ पे कानून बनता है वहाँ पे तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है, लेकिन जहाँ पे कानून की व्याख्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू होना चाहिए, कि सो दैट की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो जनरेशन है, लाइक खुशबू इज अ स्टेट टॉपर, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर माई एडवोकेटशिप। तो इंस्पिरेशन क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है कि दुनिया इंटरनेशनली हम क्या मैसेज देते हैं कि दुनिया का इतना बड़ा जूरिस्ट का वो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टैचू यूनिवर्सिटी लगा देती है। यस नहीं, इंटरनेशनल जूरिस्ट है। आपको मैं कहना चाहूँगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी रहे हैं। 32 डिग्री तो था ही था, उसके साथ 3 बड़े यूनिवर्सिटी का, कोई आसपास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या कहीं आसपास यूनिवर्सिटी के में नहीं, उस टाइम पे इतने सारे यूनिवर्सिटी के पढ़ने के बाद उसने संविधान ये किया, और वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा। आज भारत का संविधान बनने के बाद लगभग 20 देश का संविधान बना, और 20 देश के संविधान का जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बाबा साहब का रेफरेंस लिया है। बाकायदा उसमें मेंशन है। मुंबई जैसे राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका, वो खुद कहते हैं कि वाई इंस्पायर्ड फ्रॉम बाबा साहब अम्बेडकर। वो एग्जैक्ट एज वर्बाटी वो जो संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर कहे हैं उसको उन्हें रेफरेंस दिए हैं। वो नेल्सन मंडेला ने उसने रेफरेंस दी है। उसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए, ऑस्टिन हुए, जितने भी जूरिस्ट हुए, उन्होंने बाकायदा सब लोगों ने उसको रेफरेंस लिया। और 1966 में जब अमेरिका का जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक्ट बने, उन्होंने रेफरेंस दी है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल जो आपने खड़ा कर दिया है, मीडिया जो चौथे स्तंभ है उसके माध्यम से, भाई इतना लेट क्यों लगा आपको? आप इतना
अपने ही घर के भारत माता के वीर सपूत को एक ज्ञानी भारत रत्न देने में इतना टाइम लगा, उससे ज्यादा समय तो यहाँ लग गया। भारत रत्न देने में समय लगा, लेकिन जो डिजर्व करते थे, द ग्रेट एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड, द ग्रेट जूरिस्ट ऑफ इंडिया, उसको सम्मानित देने में कहीं ना कहीं कौन सी चीज़ बाधा? तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उसको समझने में और अपने अंदर के जो जातिवाद है, जो आपको रोकता है, ठीक है, रोकता है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये होगा। आज शेड्यूल कास्ट के 2 जजेस यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट में, उसका मुहिम आपको पता होगा 2007-8 से हम लोग चलाते आ रहे हैं कि भाई रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए, हैं। अब केसेस तो मेरिट के आधार पर है, तो केसेस तो पेंडिंग हर जगह पे है, तो उसको आप इस तरह से नहीं देख सकते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्रांति के तौर पे मानते हैं। यस, देर आए दुरुस्त आए। वकील बिरादरी में क्या मैसेज आ रहा है डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगने से? बहुत अच्छा मैसेज जाना चाहिए। जो अगर अपने दिमाग में जनेऊ को लेकर बैठा हुआ है, तो वो तो जातिवाद के शिकार है वो लोग। जज की भी जाति है, और जाति है तो जातीय मानसिकता रहेगी। जैसे कि जिसके अंदर HIV, ही इज कैरिंग HIV है, तो एड्स होगा ही होगा। तो जो कास्ट सिंड्रोम को लेकर पैदा हुआ है, कहेगा कि मैं जन्म से आधारित हूँ, जन्म से श्रेष्ठ हूँ, मुझे ही दंड और न्याय देने के अधिकार है। भाई है जो SP गुप्ता केस में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जजेस केस आया, 3रा, 4था, 5वां, लास्ट में जो जुडिशियल अकाउंट जो बिल आई थी EPS सरकार, उसमें भी चैलेंज की गई, बाद में उसी को ही किया गया। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। और आज यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेचू आ गई, तो वहाँ पे जब बाबा साहब आम्बेडकर, जब पार्लियामेंट में हम इंटरप्रेट करते हैं कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, तो यहाँ पे जो बच्चा देखेगा तो उसको लगेगा कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस, कैप्चर द माइंड इफेक्ट पड़ेगा, लोग बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा, बहुत। इसका आप आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि पिक्चर से आदमी जल्दी सीखता है, जैसे छवि होता है, ठीक है। अब देखिए, जितने लोग आपको फिजिकली जानते हैं बाय अपीयरेंस, आपका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर जब बाबा साहब आम्बेडकर ऐसा कर देंगे संविधान लेके, तो लोग रास्ता इस तरफ आएगा। आज जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जैसे कि मैट्रिक हो गया, +2 हो गया, B.Ed करके नौकरी में लग जाओ, या इंजीनियरिंग डॉक्टर बनो, कोई अपने बच्चे को 5 ईयर वाला लॉ कराना नहीं चाहता, LLB कराना नहीं चाहता, ये ओरिएंटेशन है ही नहीं। तो वो ओरिएंटेशन में आज आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू बैठे, जजों की संख्या कब बढ़ेगी? वो उसमें भी आएगी नहीं, वो ये पहले एडवोकेट तो बनाओ। बहुजन समाज के जो पेरेंट्स हैं, जो खा पी रहे हैं, नौकरी वाले हैं, जिनका खाने पीने का रोजी रोटी का सवाल नहीं है उनके घर में, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एडवोकेट बनाओ, उसके बाद एलिगेशन लगाओ। तुम्हारा एडवोकेट ही नहीं है, एफिशिएंट एडवोकेट नहीं है, जिनको लॉ पता है, LLB अच्छा से कराओ, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है, मेरिट है जिनके पास, जिन स्टूडेंट के पास। अभी जो है 3rd क्लास लेके वो आदमी LLB करेगा, अब इतना उसको इंग्लिश सीखते सीखते उसको 5 साल लग जाएगी। देना है दुरुस्त है। तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है, सी इज स्टेट टॉपर, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, 93-94% रख के वो पास करके आई है, और अभी फिर इंटर्न है, LLB के बाद वो कोलंबिया जाएगी। विजन देखिए, सीधी विजन, दिस इज आवर नेक्स्ट जनरेशन। अब इस उम्र में मैं सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं सुना था, तो इस उम्र में सुप्रीम कोर्ट आ गई है। मेरे आने के बाद आप मिनिमम 50-60 एडवोकेट को हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं, जजेस हो चुके हैं बहुत सारे, और आज धीरे धीरे करके वो इंस्पायर है कि लोग पढ़ रहे हैं, LLB करा रहे हैं। लेकिन वकील साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहीं ना कहीं तो खत्म होते कगार पे दिख रहा है। मूर्ति लगाने से और उनके संविधान में जो आर्टिकल हैं, जो एक्ट हैं, वो तो आम जनता के लिए कहीं मायने नहीं रख पा रहे। ये बात सही है कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। हाँ, ठीक है, एक तरह नहीं, बहुत से पहले से नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी ने भी कहा, ठीक कहा है कि हो सकता है कि विचार के ऊपर क्या होगा। विचार जो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, भाई रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी तो केस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो ना आपके ऊपर बहुत सवाल, बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जज का बेटा, जज का उसका पापा एक जाटव जज था, उसने जाटव जज को ही जज बनाया, उसके बाद उसके चाचा को बनाया, उसका मौसी को बनाया, उसके ताई को बनाया, सबको एक एक करके लेकर आया। तो वो इंस्पिरेशन आज कोई जाट जज नहीं बना है, मराठाओं के बाद PV सावंत के बाद दूसरा कोई जज नहीं बना है, और बहुत सारे कम्युनिटी हैं, उन्होंने क्या गलती की है? उनको कुछ तो एजुकेशनल साउंड होना जरूरी है ना देश में, जरूर होना चाहिए। किसी ने कह दिया कि एजुकेशनल लोग साउंड नहीं है? उस प्रक्रिया के ढांचे में हम देखना चाह रहे हैं। अभी अपॉर्चुनिटी, जिसको ब्रेड एंड बटर की चिंता है, वो पहले ब्रेड बटर की इंतजाम करेगा कि LLB पढ़ेगा? जाहिर सी बात है। डॉक्टर अम्बेडकर तो कहते हैं आप 1 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये कौन मानता है? मोटिवेशन है। बाबा साहब के समय में जो उसको परिचित हुआ, उसमें एक बाउंस है। बाबा साहब जैसे कितने लोग निकले उस समय में? हाँ, ये भी एक सवाल। वो एक, जैसे कि कहते हैं कि एक इंस्पिरेशन इसीलिए तो है कि उस डेट में जाके कोलंबिया में पढ़ना, हाँ। इतना इंस्पिरेशन लेना, डिग्री लेना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो चाहते तो वहाँ भी बैठ सकते थे। भाई वो सोचते थे कि मैं USA में प्रैक्टिस करूँगा, लंदन में प्रैक्टिस करूँगा, जूरिस्ट तो बन गया हूँ, बार एट लॉ हो चुका हूँ, बैरिस्टर। अभी वो चाहते तो वहाँ रख जाते, बीवी बच्चा करके आराम से कहते, जैसे आज के बच्चे नौकरी पैसा वाले सब जम्बू देवी जा रहे हैं, 7 फेरा ले रहे हैं, और बेटी और करवा चौथ मना रहे हैं। तो संविधान को कौन पूछ रहा है?
तो पे बैक टू सोसाइटी नहीं करने की वजह से ऐसा एक और है, अम्बेडकर साहब की, बाबा साहब की मूर्ति तो लगा रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले राष्ट्रपति जी ने बोला था कि देश में SC ST OBC जो लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केस हैं जो फर्जी केस लगाए गए हैं, उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। क्या मूर्ति लगने के बाद उन पर विचार हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं इसी बहाने बाबा साहब को लोग देखेंगे। और मेरे ख्याल में एक जुडिशियल टेम्परामेंट, जस्टिस देने के लिए आपके अंदर एक टेम्परामेंट होना चाहिए। जैसे एक मुलजिम को आप देख रहे हो, एक क्रिमिनल को देख रहे हो, उसके पीछे उसको जाति को मत देखो, भाई वो क्राइम किया है उसी आधार पे उसका होना चाहिए। जैसे कि पहले होता था कि ब्राह्मण कोई क्राइम गुनाह किया तो उसको सजा का प्रावधान थोड़ा उसी से ब्राह्मण को फांसी नहीं दिया सकता। राजा नंद कुमार ट्रायल जो हुआ 1777 में, सबसे बड़ा हाची इसे पहली बार एक ब्राह्मण को फांसी दिया जा रहा था, क्वेश्चन हुआ। उसके बाद धनंजय चटर्जी का केस आया बंगाल का, उसको फांसी देने के जब आया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि भाई कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं कहेंगे लेकिन इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई एक राजस्थान हाईकोर्ट का बता रहा हूँ आपको, एक जजमेंट हुई है कि अबे वो तो अछूत है, अछूत को छू नहीं सकता तो रेप कैसे करेगा। आप समझ रहे हो, अंदर जो है माइंड सेट कर रखा है। जो टट्टी और कीड़ा मानसिकता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो वो बेचारा क्या जजमेंट देगा। जज भी जज की जाति में शादी करते हैं, कौन सा जज है जो इंटरकास्ट मैरिज करता है? करता नहीं है। तो पहले तो यहाँ आने के बाद वो प्रक्रिया में जब कास्ट सिंड्रोम, दलितों में भी तो नहीं करते ना, दलितों का भी यही है, सबका वही नहीं नहीं, जो गंदी नाली आ रही है ना, ये क्वेश्चन बाबा साहब को पूछा गया था, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, जो मूर्ख लोग हैं, और लगभग कई सारे यूनिवर्सिटी में मुझे पूछा गया। तो मैंने कहा जो गंदी नाली का पानी आपके घर से होके आ रही है ना, ढोल गावर पशु शूद्र नारी, जो आपके घर में से गंदी नाली का पानी जो वहां से आ रही है ना, वो नाला का पानी मेरे घर के होते जा रहा है, वहां से जब बंद हो जाएगा। आज शंकराचार्य डिक्लेयर कर दिए, आज से सब लोग बराबर हैं, जो ये करेगा महापाप होगा, कुंभी पाक नर्क में जाएगा। कुछ पुराण लिख दो, जातिवाद तीसरे दिन खत्म हो जाएगा। जो दलितों को घर को खिलाएगा पिलाएगा शादी कराएगा उसको वैकुंठ धाम में जाएगा, फलाना करे वो ओंग स्वाहा कर दे, दूसरे दिन शादी करना शुरू कर देंगे लोग। जो आदमी धर्म के आधार पर मुंह पिला सकता है तो वो आदमी कुछ भी करा सकता है। तो देश में अंधविश्वास का तो बहुत सारा बोल, पाखंडवाद, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए तो संविधान लाया गया कि ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, इंसान बने। 1950 से पहले थे लेकिन वो कुछ इंसान थे, 1950 के बाद कानूनी रूप में इंसान बने। और जो रियलाइज क्या इंसान हुआ, अभी जो आदमी चाहेगा, पशुओं में जाती है तो इंसान कहेगा मेरे में जाती है। सही बात है। तो जानवरों में देख के, किसी को देख के थोड़ी कह सकते हो कौन सा जाति का है। श्रेष्ठता ही लोगों को लेके डूबती है। नहीं, वो वही चीज है ना, धर्म आधारित, जाति आधारित सृष्टि। मैं कहूंगा कि मैं किसी के ब्राह्मण के घर खाऊंगा नहीं, मैं किसी के अंदर छूंगा नहीं, और उसके बाद शादी ब्याह नहीं करूंगा, तो मैं जातिवादी होगा ना। तो हम भी उतना करते, उसको भी, ब्राह्मण को भी जीने का अधिकार है, वो बेचारा भी जिए, खाएगा पिएगा, बेचारा खुश रहेगा। उनको जातिवाद नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। चलिए वकील साहब, अभी हम सुप्रीम कोर्ट पर हैं। आपने बेवाकी से RR बाग, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनसे सुना, उन्होंने अपनी बात को बाखूबी ढंग से रखा। किस तरह से हमारे देश में मूर्तियां तो बहुत लगाई गई, विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियां लगाई गई, कहाँ लगाई गई सबको मालूम है। डॉक्टर बाबा साहब की भी बहुत मूर्तियां बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में आते आते डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा को 67 साल लग जाते हैं। इसके बाद से देश में कुछ बदलाव आएगा। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि एक क्रांति का आगाज़ है, यहाँ से लोग एक उम्मीद रखेंगे। अब लोगों को न्याय मिलेगा, ये देखने का बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।